हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। मैं सुलेखा सिंघल आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी क्लास यानी इजी शिक्षा क्लासेस में। मैं आपको पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री, जिसमें कि मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, मैं आपको पढ़ा रही थी एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी। आज हम उसी चैप्टर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे यानी बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड क्या होता है? अभी तक हम जैसे बेंजीन पढ़ रहे थे और फिनॉल पढ़ रहे थे, बेंजीन अल्कोहल पढ़ रहे थे, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे बेंजल्डिहाइड। यानी क्या होता है कि ये कैसा होता है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जिसमें COHO यानी CHO ग्रुप, यानी अभी तक जब CHO ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। यानी बेंजीन से अगर CHO ग्रुप हमारा जुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो उसको हम जानते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CHO। अगर इसका हम एरोमेटिक कंपाउंड यानी हम ये एक बेंजीन लेंगे और बेंजीन के साथ क्या जोड़ देंगे? CHO ग्रुप, जिसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक सीरीज का क्या है? सदस्य है यानी मेंबर है। ये क्या होता है? ये एमिगाडोलिन, एमिगाडोलिन यानी ये किसमें पाया जाता है? ग्लूकोसाइड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? ग्लूकोसाइड में, जो कड़वे बादामों में उपस्थित होता है। यानी कड़वे बादाम में, जैसे हम कोई बादाम खाते हैं, जैसे मान लो बादाम खाते हैं तो कुछ बादाम ऐसे होते हैं जिसको खाने से बहुत अजीब सी कड़वाहट से लगती है। जैसे मूंगफली का दाना ले लो, कोई मूंगफली का दाना ऐसा आ जाता है जिसका टेस्ट बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल बेकार सा लगता है, एकदम अजीब से कड़वाहट होती है। तो उस कड़वाहट में कौन सा प्रेजेंस होता है? ग्लूकोसाइड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोसाइड, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? इसको हम क्या बोलते हैं? एमल्गाडिन। एमल्गाडिन में जब हम 2H2O के साथ क्रिया कराएंगे एमल्सन की प्रेजेंस में, तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो आज हम इसी बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो बच्चा, बनाने की विधि। क्या डालोगे? बनाने की विधि। तो यहां डालो प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। यानी क्या होगा? हम पढ़ेंगे बनाने की विधि। किसकी विधि पढ़ेंगे? बेंजल्डिहाइड की विधि। तो इतनी बात समझ में आई कि बेंजल्डिहाइड क्या होता है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिससे हमारा CHO ग्रुप जुड़ा होता है, जिससे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। इसमें कैसा टेस्ट होता है? यानी जो हमारे जो कड़वे यानी कड़वाहट का टेस्ट देता है, यानी जो बादाम में यानी मूंगफली में जो टेस्ट होता है उसमें क्या हो जाता है? बेंजल्डिहाइड यानी ग्लूकोसाइड। ओके बच्चों, तो अब डालो हेडिंग बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन ऑफ मेथड। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? यानी बेंजल क्लोराइड से। हेडिंग डालो बेंजल क्लोराइड से। फर्स्ट नंबर की क्या होगी? बेंजल क्लोराइड से कैसे प्राप्त करेंगे हम बेंजल एल्डिहाइड यानी कि बेंजल एल्डिहाइड। तो क्या लेंगे हम बच्चों? पहले लेंगे बेंजल क्लोराइड। जब बेंजल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट, बेंजल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं? जली विलयन के साथ हम गर्म करते हैं और CO2 के साथ उबालते हैं। CO2 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं या फिर उबालते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे बच्चों? हम लेंगे बेंजल क्लोराइड। क्या लेंगे बच्चों? बेंजल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। इसको क्या बोलेंगे? बेंजील क्लोराइड। जब बेंजील क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ हम हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO और क्या मिलेगा? CuCl2। क्या मिलेगा? CuCl2 प्लस क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड और कॉपर सल्फेट और क्या मिलेगा? 2HNO2। यानी कि हम क्या करेंगे? हम बेंजिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसको कॉपर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो हमको क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड एंड कॉपर क्लोराइड। क्या मिलेगा? कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लें बेंजल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमने प्राप्त किया बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड एग्जाम में आएगा। कैसे प्राप्त करेंगे हम बेंजल क्लोराइड से एल्डिहाइड? तो हम क्या करेंगे कि बेंजल्डिहाइड लेंगे और उसको कॉपर नाइट्रेट की प्रेजेंस के साथ गर्म करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड, कॉपर सल्फेट एंड नाइट्रिकम। क्या मिलेगा? नाइट्रिकम। अब सेकंड प्रिपरेशन डालो बच्चों कि अगर हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉर्मेट का मिश्रण देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण में अगर इसको हम गर्म करते हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो इसको हम सेकंड विधि लिखते हैं कि अगर
क्या होगा कि अगर बच्चों हम कैल्शियम बेंजोएट यानी कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ क्या करेंगे, कैल्शियम बेंजोएट को अगर कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मिश्रण करके क्या करेंगे, आश्वन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आश्वन। हमने क्या बोला कि अगर कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ भाप आश्वन करेंगे या फिर मिश्रित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड। तो कैसे प्राप्त होगा, तो उसको देखते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कैल्शियम बेंजोएट को किसके साथ, कैल्शियम फॉर्मेट, किसके साथ, कैल्शियम फॉर्मेट साथ जब हीट करेंगे तो हमको मिलेगा C6H5CHO प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं कि अगर हम कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रिपरेशन। ये हमने प्राप्त किया कैल्शियम बेंजोएट से। अगर हमें बेंजील क्लोराइड, क्या लेंगे, बेंजील क्लोराइड को तनु यानी तनु H2SO4 की प्रेजेंस में अगर हम क्रिया कराएंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे। अभी हमने क्या कराया था, जब बेंजील क्लोराइड को हमने कॉपर नाइट्रेट के साथ कराया था। अब हम बेंजील क्लोराइड को यानी बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CHCl2। अगर हम इसकी उपस्थिति में इसके साथ H2O के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, H2O के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 यानी H2SO4 की प्रेजेंस में यानी तनु सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हम बेंजील क्लोराइड की क्रिया कराते हैं जल के साथ में तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO प्लस क्या प्राप्त होगा बच्चों, HCl। क्या प्राप्त होगा, HCl। हमने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लिए, 1 ही मॉलिक्यूल रहेगा यानी बेंजील क्लोराइड लिया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हमने इसकी क्या करा दी, H2O के साथ क्रिया, तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों, बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की प्रिपरेशन। ठीक है ना, यानी हमने क्या क्या पढ़ाया, हमने बेंजल क्लोराइड से प्राप्त किया, बेंजोएट से प्राप्त किया, जब बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्शन किया। अब हमने बेंजील क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हमने क्रिया कराई H2O के साथ में तो क्या प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, तो देखते हैं नेक्स्ट विधि। बच्चों हम पढ़ते हैं रोजनमुंड से रिएक्शन, यानी रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है, ये हमारे चैप्टर की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे मैंने आपको अभी नेक्स्ट इसमें बताई थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी हमारी, वोल्फ रिएक्शन थी, गटरमैन रिएक्शन थी, गिग्नार्ड रिएक्शन थी। ऐसे हमारी रोजनमुंड रिएक्शन है कि क्या होती है रोजनमुंड रिएक्शन कि यानी कि जब बेंजाइल क्लोराइड को उबलती हुई जाइलिन को हमारे बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्या करते हैं, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो हम लिखते हैं इसकी थ्योरी, क्या लिखेंगे कि जब बेंजल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेरियम सल्फेट, जब उबलती है यानी कि अभी हम पढ़ रहे थे बेंजील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, C6H5CHCl2। ये क्या है, C6H5COCl, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड। C6H5COCl को क्या करेंगे, उबलती हुई जाइलिन, यहाँ पे लिख दो, उबलती हुई जाइलिन के साथ बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हम हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर से एक बार सुन लो कि मैंने क्या बोला कि रोजनमुंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है कि जब बेंजाइल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट के उबलती हुई जाइलिन में हाइड्रोजन द्वारा क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये हुई हमारी रोजनमुंड रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ईटार्ड अभिक्रिया। क्या होती है, ईटार्ड अभिक्रिया। डालो हेडिंग, नेक्स्ट रिएक्शन ईटार्ड।
तो रिटार्ड अभिक्रिया क्या होती है बच्चों कि जब टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों CrO2Cl2 के साथ क्रिया कराने पर संकर यौगिक यानी हाइब्रिड कंपाउंड बनता है। क्या बताया कि जब टॉलुइन को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं क्रिया कराने पर एक हाइब्रिड कंपाउंड बनता है। तो पहले टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3। क्या होता है C6H5CH3। जब हम टॉलुइन को किसकी उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड के साथ में जल अपघटित कराते हैं यानी जल द्वारा अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। क्या प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। 2 नंबर पे कैसे पूछेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। हमने क्या बोला कि एग्जाम में कैसे पूछ देगा कि कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। तो आपको टॉलुइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि C6H5CH3। जब C6H5CH3 की किसकी उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में हम जल का अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। तो कितनी अच्छी रिएक्शन है हमारी ये जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं। अगर इटार्ड से आपसे क्या पूछ दे तो भी आपको यही रिएक्शन लिखना है या अगर पूछ दे कि टॉलुइन रिएक्शन क्या होती है या टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे तो हम उसको क्या बताया कि बस आपको थोड़ा बहुत पॉइंट याद करना पड़ेगा कि किसकी उपस्थिति लेनी है और किसकी उपस्थिति। जैसे अगर बोले कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करो तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें बेरियम सल्फेट की उपस्थिति करनी है जल अपघटन कराना है। ठीक। अब नेक्स्ट विधि डाल लो बच्चों स्टीफन विधि। हेडिंग डालो बच्चों स्टीफन विधि। तो स्टीफन विधि क्या होता है कि स्टीफन विधि क्या होती है कि जब फेनिल साइनाइड को ईथर के विलयन में हम क्या करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करवाएंगे रिएक्शन। यानी कि हमने क्या बोला कि जब हम फेनिल साइनाइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर स्टेनलेस क्लोराइड यानी SnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। तो कैसे लिखेंगे पहले रिएक्शन करते हैं फिर थ्योरी करके बताते हैं। यानी फेनिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है फेनिल मतलब C6H5 और साइनाइड यानी हमारा CN को ही तो बोलते हैं साइनाइड। जब हमने क्या बोला कि फेनिल साइनाइड की क्या कराएंगे SnCl2 को बच्चों क्या बोला था मैंने कल भी पढ़ाया था। SnCl2 को बोलते हैं स्टेनेट क्लोराइड। क्या बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड यानी कि स्टेनस क्लोराइड और यानी स्टेनेट क्लोराइड की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO। तो ये हो गई हमारी फेनिल साइनाइड से बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे फेनिल साइनाइड से बेंजल्डिहाइड। कैसे प्राप्त करेंगे फेनिल साइनाइड से बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गई हमारी स्टीफन विधि। कौन सी विधि स्टीफन विधि। थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब फेनिल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में जल द्वारा अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। हमने क्या बोला कि जब फेनिल साइनाइड को ईथर के विलयन में स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में जल द्वारा यानी H2O द्वारा अपघटन कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेंजल्डिहाइड। अब हम पढ़ेंगे गुण यानी इसके गुण क्या होते हैं तो डाल लीजिए पॉइंट में। तो क्या लिखेंगे कि बेंजल्डिहाइड एक रंगीन द्रव है। कैसा द्रव है रंगीन द्रव। बेंजल्डिहाइड एक रंगीन द्रव है। इसमें गंध कैसी आती है मैंने कैसी गंध बताई थी कि इसमें तीखी गंध आती है। कैसी गंध आती है तीखी। तो लिख लो तीखी गंध आती है। बादाम में कड़वी गंध तो आ रही थी और इसका अगर आपसे पूछे क्वथनांक यानी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का 179 सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गई हमारी क्या इसके कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ये पूछे ये जल में क्या ये जल में मिश्रणीय है। क्या है जल में
मिश्रणीय है, ये जल में यानी कि ये हमारा जो वाटर है उसमें क्या होता है, अल्प मात्रा में यानी जल्दी से घुल जाता है। तो लिख लो ये जल में अल्प मिश्रणीय है। तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन यानी हमने पढ़ी बनाने की विधि। अब डालो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके रासायनिक गुण, बेंजल्डिहाइड के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक गुण किसके, बेंजल्डिहाइड के। तो पहला आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके सेकंड देख लेते हैं बेटा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर में अपचयन। तो ये हमने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड का सिल्वर नाइट्रेट यानी कि सिल्वर में जब अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड। क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। अगर अब आ जाए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, किससे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट डालो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, से क्रिया। तो क्या लेंगे, यानी हम लेंगे C6H5CHO और जिसकी क्रिया कराएंगे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 से। तो जब PCl5 से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डीन क्लोराइड। बेंजल्डीन क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CHCl2 प्लस क्या निकलेगा बच्चों, POCl3। क्या निकलेगा, POCl3। तो कैसे प्राप्त हुआ, यानी हमने क्या बोला कि यार देखो ये PCl5 था, यानी कि इसका 3 Cl आके इसके साथ जुड़ गया। ठीक है ना, इसके साथ जुड़ गया, ये O इसके साथ आ गया तो इसने बना लिया POCl3 और ये क्या बना, बेंजल्डीन क्लोराइड, बेंजल्डीन क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये हो गई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। अब नेक्स्ट बेटा डालो, नेक्स्ट डालो पर्किन अभिक्रिया। डालो पर्किन अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल लीजिए पर्किन अभिक्रिया क्या होती है। हाँ, तो पर्किन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हम बेंजल्डिहाइड को किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, सिनेमिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल। तो ये हमारा हुआ सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH। ठीक, अब आती है कैनिंजारो रिएक्शन। कि कैनिंजारो रिएक्शन क्या होती है, मैंने उस पहले ही बताया था कि जब कैनिंजारो रिएक्शन कराएंगे तो क्या लेंगे हम, कास्टिक सोडा लेंगे। क्या लेंगे, कास्टिक सोडा। तो किसकी क्रिया लिख लें, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया, क्योंकि हम बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो हम बेंजल्डिहाइड ही लेंगे। तो यानी C6H5CHO की क्रिया किसके साथ कराएंगे, जब हम C6H5CHO की क्रिया किसके साथ कराएंगे, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। जब हम क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेंजील अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। क्या मिलेगा, बेंजील अल्कोहल। कैसे मिलेगा, यानी जो ये हमारा OH ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये जो OH ग्रुप है ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, C6H5OH। क्या बनाएगा, C6H5OH, जिसको हम बोल रहे हैं बेंजील अल्कोहल। क्या बोल रहे हैं, बेंजील अल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। और क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। यानी क्या होता है, बेंजील सोडियम फॉर्मेट। यानी कि हमें क्या लेना, यहाँ पे बच्चों में 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके, बेंजल्डिहाइड के, तभी तो हमें सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, यानी C6H5COONA। ठीक है ना। यानी कि हम क्या लेंगे, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे और उसका कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल क्लोराइड एंड सोडियम फॉर्मेट। क्या प्राप्त होगा, बेंजल क्लोराइड और सोडियम फॉर्मेट। ये हो गई हमारी कैनिंजारो रिएक्शन। थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप खुद से लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं होता है कि जो हम लिखते हैं, जो हम इस रिएक्शन में करते हैं वही हम थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के विलयन के साथ में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, बेंजील अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। क्या प्राप्त होगा, बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट रिएक्शन डालो बेटा,
नेक्स्ट डालो क्लोरीन से क्रिया। कितनी सरल क्रिया, ये तो कर लोगे ना। क्लोरीन से क्रिया यानी इसको हम हैलोजन किससे भी बोल सकते हैं, यानी क्या लेंगे कि बेंजल डिहाइड लेंगे, बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ में, तो क्या प्राप्त होगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा, बेंजाइल क्लोराइड, यानी C6H5COCl और प्लस HCl। क्या निकलेगा, HCl। कैसे निकला, समझ में तो आ रहा है, रिएक्शन कर तो पा रहे हो भाई। मैंने क्या बोला कि जब बेंजल डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है ना, कैसे, यानी एक Cl2 इसके साथ, यानी एक Cl इसके साथ जुड़ गया, यानी इसने बना लिया, देखो ये H आके इसके साथ जुड़ा तो HCl हो गया, और CuCl जुड़ गया, यानी इसने बना लिया बेंजिल क्लोराइड। क्या बनाया, बेंजिल क्लोराइड। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, यानी बेंजिल डिहाइड की क्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजिल क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा, बेंजिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट डालो नाइट्रीकरण। अब डालो बेटा नाइट्रीकरण, यानी अब हम पढ़ेंगे बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। अभी हम पढ़ रहे थे फार्मूले बेस पे, अब हम पढ़ेंगे रिंग, यानी क्या लेंगे, अब हम बेंजल डिहाइड की रिंग लेंगे और उससे कराएंगे क्रिया। तो जल्दी जल्दी से देख लो फटाफट, क्योंकि चैप्टर को हमें फिनिश करना है और फिनिश करने के लिए हमें जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। तो डालो बेंजीन रिंग से अभिक्रिया। बेंजीन रिंग से क्रिया। तो बेंजीन रिंग क्या होती है हमारी, जो यानी पहले डालेंगे हम नाइट्रीकरण। क्या डालेंगे, नाइट्रीकरण। नंबर फर्स्ट डालो नाइट्रीकरण। हाँ तो बच्चों नाइट्रीकरण क्या होता है कि जब बेंजल डिहाइड को, जब बेंजल डिहाइड को क्या कराएंगे, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति, यानी क्या लेंगे कि जब बेंजल डिहाइड को सांद्र H2 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल, यानी ये क्या है हमारा HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, नाइट्रो बेंजल डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो कैसे प्राप्त होगा, यानी बच्चों देखो ये NO3 है, ये इसके साथ हम दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको कि ये हमारा जो एक NO2 है, ये एक NO2 इसके साथ जुड़ेगा तो ये हमारा NO2 बना लेगा, और एक इसके साथ H बाहर निकलेगा तो H2O निकलेगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको देखते हैं, यानी कि CHO और NO2 और क्या निकल जाएगा, हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रीकरण। क्या बोला कि जब बेंजल डिहाइड की क्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाइट्रो बेंजल डिहाइड, नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट डालो बेटा सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होता है कि जब हम बेंजल डिहाइड को किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, जब बेंजल डिहाइड को H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेटा सल्फोनिक एसिड। तो देखते हैं, यानी हम लेंगे बेंजल डिहाइड, और जब बेंजल डिहाइड की क्रिया किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, और जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी CHO और SO3H, जिसको क्या बोल रहे हैं, सल्फोनिक एसिड, बेंजल सल्फोनिक एसिड। क्या प्राप्त बोलेंगे बच्चों, बेंजिल सल्फोनिक एसिड, या फिर सल्फोनिक अम्ल बोल सकते हैं, बेंजिल सल्फोनिक अम्ल। तो ये हो गई हमारी सल्फोनीकरण। अब डालो बेटा हैलोजनीकरण। क्या डालो, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या होता है, हैलोजनीकरण मैंने बताया था कि हम हैलोजन में, यानी कोई भी हैलोजन ग्रुप ले लेते हैं कि क्या करेंगे कि जब बेंजल डिहाइड की क्रिया,
यानी मान लो हमने क्लोरीन के साथ कराई, किसके साथ कराई? क्लोरीन के साथ। जब बेंजल डिहाइड की क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरो बेंजल डिहाइड। कैसे? यानी भाई एक Cl2 इसके साथ गया, एक H इससे रिमूव हुआ, इसने HCl बना लिया, यानी कि CHO और Cl, और क्या निकल गया? HCl, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया हमारा हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रोजीकरण। नाइट्रीकरण में क्या करेंगे? बेंजल डिहाइड की क्रिया HNO3 के साथ कराएंगे तो हमें नाइट्रो बेंजल डिहाइड मिलेगा। सल्फोनीकरण में क्या करेंगे कि जब बेंजल डिहाइड की क्रिया H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बेंजल सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे आएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे हम बेंजल डिहाइड से सल्फोनिक अम्ल? तो हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया कि H2SO4 की उपस्थिति में करना है। फिर हैलोजनीकरण, यानी कि बेंजल डिहाइड ले लिया, Cl2 ले लिया। मान लो हमने आपसे बोला कि क्या करना है कि बेंजल डिहाइड लेना है, यानी ये हमारा बेंजल डिहाइड है और इसकी क्रिया करानी है तुमको Br के साथ। किसके साथ में? Br2। तो क्या करेंगे फिर? यानी कि ये लेंगे हम बेंजन रिंग और CHO, ये एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बना देगा Br और क्या निकल देगा? हाइड्रोजन Br। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया हमारा हैलोजनीकरण। तो ये समझ में आई? ब्रोमो, इंग्लिश में लिखा करो इससे अच्छा, ब्रोमो बेंजल डिहाइड। इंग्लिश ज्यादा बेस्ट रहती है हिंदी के अकॉर्डिंग। हमको लगता है कि हिंदी सरल है बट इंग्लिश ज्यादा अच्छी रहती है। बेंजल डिहाइड को लिखने में ज्यादा टाइम लगता है तो इंग्लिश में लिख दो, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। अब बातें हैं इसके उपयोग, यानी बेंजल डिहाइड के उपयोग क्या होते हैं कि ये किस में उपयोग में होते हैं? ये हमारे रंजक के निर्माण में उपयोग होते हैं और इसमें जो हमारा बेंजल डिहाइड यानी इसकी खुशबू कहती है परफ्यूम, ये से परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसके में? परफ्यूम बनाने में। तो ये हो गया हमारा बेंजल डिहाइड का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। यानी जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि कल हम बेंजल डिहाइड को कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे चैप्टर को फिनिश करने की। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब कल हम पढ़ेंगे कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब। इसी रिएक्शन से ही कल हम आपको रिएक्शन करवाएंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।